तुम पढ़ाई को बैठते हो एकदम बड़े बड़े गोल्स के साथ कि आज इतना कंप्लीट करूँगा, इतना सिलेबस कंप्लीट करूँगा, अभी तो मैं एग्ज़ाम क्रैक करूँगा। पढ़ाई को इस इंटेंशन के साथ बैठते हो। फिर 5 मिनट बाद क्या होता है, तुम्हारे हाथ में फ़ोन है, तुम टाइम पास कर रहे हो, वक्त बीते जा रहा है और पढ़ाई होती नहीं। फ़ोन नहीं है तो कुछ और डिस्ट्रैक्शन आता है, कुछ ना कुछ किसी का नोटिफिकेशन आता है या किसी को दोस्त का कॉल आ जाता है और तुम अपने पढ़ाई से डिस्ट्रैक्टेड, पढ़ाई ख़त्म, राइट। और ये किसके साथ होता है, कितनों के साथ होता है। मेरे साथ हुआ है, तुम्हारे साथ भी होता रहेगा। और कितनों हर इंसान जो पढ़ाई करता है उसके लाइफ में ये ज़रूर आता है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट अबाउट पढ़ाई, इट्स अबाउट कि तुम कुछ भी काम करने बैठे हो, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें ज़रूर हिट करता है। तो आज मैं तुम्हें ऐसा 6 स्टेप रिचुअल बताऊंगा जिससे तुम पढ़ाई के लिए एकदम लॉक इन रहोगे और तुम्हारा पढ़ाई एकदम स्मूथ होगा। नो डिस्ट्रैक्शंस, कंप्लीट फोकस। तुम मिनिमम टाइम इनपुट दोगे और तुम्हारा आउटपुट मैक्सिमम होगा, ये याद रखना। चालू करते हैं। स्टेप 1, माइंड रीसेट। तुम्हें क्या करना है, इस स्टेप में बैठना है और अपने ब्रीदिंग के कंट्रोल में रहना है। क्योंकि जब हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं, तो हमारा ब्रीदिंग बहुत शैलो रहता है। हम इतना डीप ब्रीथ नहीं कर पाते और डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे ब्रेन के लिए। तुम्हें क्या करना है, 4x4 करना है। बेसिकली 4 सेकेंड्स इनहेल, होल्ड, फिर 4 सेकेंड्स एक्सहेल, होल्ड। ये तुम्हें करना है। ये इसके बाद तुम्हें अपने आप थोड़ा बेटर फील होगा क्योंकि तुम्हारा ब्रीदिंग तुम्हारे कंट्रोल में, तुम कॉन्शियसली ब्रीथ कर रहे हो। फिर क्या करना है, और एक प्रो टिप है, ये ब्रीदिंग टेक्निक तब इस्तेमाल करना जब तुम एग्ज़ाम हॉल में हो या जहाँ भी हो जहाँ पे तुम बहुत स्ट्रेस में हो और तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना है खुद को। ये ब्रीदिंग टेक्निक तब यूज़ करना, इसे कहते हैं डबल ब्रीदिंग। तो बेसिकली इसमें क्या करना रहता है, तुम्हें पहले इनहेल करना रहता है और फिर इसी पोजीशन से एक और बार मिनी इनहेल करना है। पूरा एग्जाम्पल देखो ऐसा, और फिर ब्रीद आउट करना है। ये हम कब करते हैं, तुमने ऑब्जर्व किया रहेगा, जब हम रोते हैं ना बहुत, तब भी हमसे ये होता है। ऐसा होता है हमसे, क्योंकि ये हमारे बॉडी का एक स्टाइल है अपने आप को काम डाउन करने का। ये जब भी तुम स्ट्रेस में रहोगे तो ये करना, और जब भी तुम नॉर्मल पढ़ाई के लिए बैठ रहे हो तो 4x4 करना। ये हो गया स्टेप 1। फिर स्टेप 2 है डी क्लटर। बेसिकली ये करने से पहले, पढ़ाई चालू करने से पहले तुम्हें पेपर लो, उस पर तुम अपने थॉट्स लिखो, जो भी तुम्हारे थॉट्स अभी दिमाग में आ रहे हैं। जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, उसने मुझे छोड़ दिया, आज आरसीबी जीतेगी या नहीं, या चेन्नई जीतेगी, कोई भी आईपीएल का, स्पोर्ट्स का, किसी के बारे में भी कोई भी थॉट आ रहा है, लिखते जाओ। गिव इट 2-3 मिनट्स, 2-3 मिनट में तुम लिख के हो जाओगे। फिर वो पेपर को देखो और कहो कि ये थॉट्स मुझे आज डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और वो पेपर को रोल करो या फिर ऐसा क्रंच करो और डस्टबिन में फेंक दो। ये तुम्हारा एक ब्रेन को कहने का सिग्नल है कि आज ये थॉट्स तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये थॉट्स अब डस्टबिन में। ये सेकंड हुआ। फिर थर्ड है कैफ़ीन, और ये कैफ़ीन बहुत कंडीशनल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये रात को मत करना क्योंकि तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी, और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है हमें। तुम कैफ़ीन ऑप्शनल है, पर जब अगर तुम सुबह पढ़ाई करने के लिए बैठे और तुम्हें वो एडिशनल किक चाहिए तो तुम कैफ़ीन ज़रूर कंज्यूम करना। और कैफ़ीन 10 मिनट पहले करना, क्योंकि कैफ़ीन को किक इन होने में थोड़ा टाइम लगता है। पढ़ाई की 10 मिनट पहले तुम कैफ़ीन पी लेना, कॉफ़ी पी लेना। और एकदम तुम्हें चुल मची है, एकदम हाई एनर्जी चाहिए और तुम्हें एकदम क्रेजी लेवल पढ़ाई करनी है तो रेड बुल पी सकते हो, बट रेड बुल बहुत कम पीना, अवॉइड करना, इसकी आदत मत लगाना खुद को। हाँ, ये हो गया कैफ़ीन। और फिर स्टेप नंबर 4, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। इसके पहले का और इसके बाद का अगर कुछ नहीं करोगे तो भी एक पॉइंट पे चल जाएगा, पर करो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। बट ये स्टेप 4 तुम्हें कंपलसरी करना है, और ये बहुत आसान है, तुम्हारे ब्रेन में भी ये आया रहेगा पर तुमने किया नहीं कभी। द थिंग इज, अपने फ़ोन को दूसरी जगह रखो। अगर तुम 2 रूम्स में रहते हो तो फ़ोन को उस रूम में रखो जहाँ पे तुम पढ़ाई नहीं करोगे। ये बहुत सिंपल है, मुझे मालूम है, पर तुम्हारा ब्रेन भी तुम्हें बोलेगा कि इससे ये बहुत सिंपल है, इसमें इतना बड़ा चीज़ क्या है, इससे कुछ नहीं होता, बट इसी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अपना फ़ोन दूसरे रूम में रखो, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई कॉल्स, ना कोई मैसेजेस, सिर्फ पढ़ाई, और सिर्फ तुम्हारे सामने किताब रहेगा। अगर तुम उसे फ़ोन को देखोगे ही नहीं, तुम्हें फ़ोन आजू बाजू तुम्हारे एनवायरनमेंट में दिखेगा ही नहीं, तुम फ़ोन उठाओगे कहाँ से?
और ये एटॉमिक हैबिट्स नाम की एक बुक है, उसमें भी मेंशन है कि मेक इट ऑब्वियस। ऑब्वियस चीज़ें तुम्हें चेंज करनी है। लाइक तुम्हें फ़ोन कम करना है, फ़ोन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है फ़ोन से, फ़ोन को दूसरे रूम में रखो। और हाँ, मुझे एक रीज़न मत दो ना कि फ़ोन से ही पढ़ाई होता है, फिज़िकल नोट्स मेरे पास नहीं है। फिज़िकल नोट्स प्रीफर करो, प्रिंट आउट निकालो, इससे तुम्हारा बहुत डिस्ट्रैक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ट्रस्ट मी। और अगर तुम्हें इतना ही है कि फ़ोन पे पढ़ना है तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करना, रीडिंग मोड ऑन करना, ताकि तुम जब पढ़ रहे हो फ़ोन पे तो कोई नोटिफिकेशंस या कुछ भी आके तुम्हें डिस्टर्ब ना करे हमारे फ्लो से, समझा। सो तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे अलग रूम में या फिर पूरी तरह फोकस्ड मोड में, नो नोटिफिकेशंस, नथिंग। यह हो गया फ़ोन, 4th स्टेप। फिर आ गया 5th स्टेप, यह है क्लियर गोल सेटअप करना। इसका मतलब क्या है, तुम पढ़ाई को बैठे और क्या पढ़ोगे, साइंस, ये आंसर नहीं चाहिए। साइंस में कौन सा चैप्टर, उसका क्या यूनिट पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, किससे पढ़ोगे, कौन सा लेक्चर देखोगे, ये सब तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर तुम ऐसा विदाउट क्लियर डायरेक्शन बैठ गए पढ़ाई को तो तुम्हारा सत्यानाश होना है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद तुम्हें लगेगा हाँ मैंने पढ़ लिया, मैंने सिर्फ डिसाइड किया तब पढ़ूंगा और मैंने पढ़ लिया, अभी मैं टाइम पास कर सकता हूँ। ऐसा नहीं। तो एक क्लियर गोल सेट करो हर एक पढ़ाई के सेशन के लिए और हर एक यूनिट के लिए क्लियर गोल सेट करो, क्लियर टाइमलाइन सेट करो। तो हाँ, ये हो गया। और एक लास्ट स्टेप, एकदम फाइनल स्टेप है, इसके बाद तुम्हारा पढ़ाई स्मूथ, वो है ब्रेन को ट्रेनिंग देना, बेसिकली क्यूज़ के साथ। इसे कहते हैं ब्रेन एंकरिंग। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल जाना चाहिए एक एक्टिविटी के द्वारा कि तुम अभी पढ़ाई करने वाले हो और एक सीरियस काम है और इसमें तुम्हें फुल फोकस की ज़रूरत है। क्योंकि जब हर दिन वो तुम एक्टिविटी करोगे तो तुम्हारा ब्रेन अपने आप फोकस्ड हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा, नॉट इन द रॉन्ग वे, बट हाँ टर्न ऑन हो जाएगा। सो बेसिकली ये क्यू कैसे जनरेट कर सकते हो, इसे कहते हैं ब्रेन को एक सिग्नल देना है, क्यू देना। ये तुम एक म्यूज़िक के द्वारा दे सकते हो या तुम एक टाइमर सेटअप करके दे सकते हो। बेसिकली ये चीज़ें देख के तुम्हारे ब्रेन को समझ जाएगा कि हाँ अभी मुझे पढ़ाई करनी है और ये एक सीरियस काम है। सो कैसे, कुछ लोग रॉक म्यूज़िक प्रेफर करते हैं, कुछ लोग स्लो-फाई म्यूज़िक प्रेफर करते हैं, तो कुछ लोग पोमोडोरो टेक्निक रहता है उसका टाइमर अपने आप आगने लगाते हैं, क्योंकि जब वो टाइमर को देखते हैं उनका ब्रेन अपने आप फोकस हो जाता है कि मुझे ये स्पेसिफिक टाइमलाइन में ये सब कंप्लीट करना है। सो हाँ, और तुम्हें अगर ये हवाई बातें रहती है जो मैंने लास्ट में अभी कही, तो जाओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्री मैच रिचुअल देखो। वो हर मैच से पहले सेम रिचुअल फॉलो करते हैं, क्योंकि वो रिचुअल करने के बाद उसे अपने बॉडी को और अपने ब्रेन को मैच सिचुएशन में डालने के लिए आसानी होती है, उसे बॉडी तैयार हो जाती है मैच खेलने के लिए। तो यही चीज़ हम पढ़ाई में करेंगे, हम अपने बॉडी को सिग्नल दे रहे हैं कि भाई अभी पढ़ाई करना है, बहुत हो गई टाइम पास, पढ़ाई के लिए तुम बैठ रहे हो तो वो तुम्हें वो करना है, समझे। इतना सिंपल है। रिचुअल्स आर इम्पॉर्टेंट। रिचुअल तुम्हें लगेगा कि ये टाइम पास है, इससे कुछ नहीं होता, ट्राई करो, 1 हफ्ता दो, तुम्हारे ब्रेन को ट्रेनिंग मिलेगी और फिर उसके बाद देखना तुम कितनी स्मूथली पढ़ाई कर सकते हो। सो हाँ, अगर तुम्हें कांस्टेंट टिप्स चाहिए जो अभी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, ऐसे टिप्स तुम्हें हर दिन चाहिए, नॉट हर दिन बट रेगुलरली चाहिए, या फिर कुछ क्वेश्चंस है तुम्हारे कौन से टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं रोज़ वीडियोस लाता रहूँगा। तुम्हारा काम है देखना, एक्शन लेना, उस पर एक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो हाँ, गुड बाय एंड सब्सक्राइब करना, बाय बाय।